श्रमिकों के लिए कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम लोग देखते थे, बचपन में हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था। बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था, ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था, या जिसके यहां काम करते तो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। ये आज उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य हो रहा है। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना में भी आज हम श्रमिक परिवारों को मदद कर रहे हैं और 6 लाख से अधिक लाभार्थी आज इस योजना के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रमिकों के ठहरने और उनके लिए डॉर्मेट्री बन सके, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। आज हम लोगों ने यहां पर तमाम ऐसी योजनाओं को यहां पर लॉन्च किया है। श्रमिक डॉर्मेट्री का प्रावधान करने की व्यवस्था की है। इसके लिए उन्हें कैंटीन, इसमें श्रमिक डॉर्मेट्री केवल डॉर्मेट्री नहीं होगी, सस्ती कैंटीन भी होगी। हमारा प्रयास वही है कि जहां श्रमिकों के अड्डे बने और वहां पे श्रमिक तो रहे, लेकिन उसके लिए सस्ती कैंटीन भी बने, सस्ता भोजन, क्वालिटी भोजन के साथ मिले, औपचारिकता नहीं, अच्छा भोजन क्वालिटी भोजन के साथ। मनोरंजन की सुविधा मिले, अच्छे शौचालय, साफ सुथरे शौचालय, स्नान घर भी मिले और मनोरंजन के साधन भी मिले। ये भी उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की सुरक्षा हो, वहां पे कॉमन एरिया की सुविधा हो, गार्ड की सुविधा हो। ये हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया हेल्प ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जो हमारे श्रमिक हैं, जो भी हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं या फिर बाकी के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। न्यूज़ आप सभी देख सकते हैं। न्यूज़ के मुताबिक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या क्या मिला है हमारे श्रमिकों को, कितना वेतन में बढ़ोतरी हुई है, कितनी हमारी वेतन बढ़ेगा और कब से लागू होगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर। वीडियो में अगर पहली बार बड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे अन्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्लिप। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जो बीओसी बोर्ड है, इस बोर्ड ने अब तक 12,26,000 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ा है। यानी 5 लाख रुपए वह परिवार साल भर में फ्री में उपचार की सुविधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। 12,26,000 इसमें थी, और अब इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, जो शेष बचे हुए थे 15,83,000 जो निर्माण श्रमिक हैं। एक तो निर्माण श्रमिकों की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो हेलमेट लगाए हुए हमारे निर्माण श्रमिक हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं। अब यहां पे जो 15,83,000 बचे हैं, अगर इसको आप देखें, एक परिवार में 5 लोग हों तो 15 पंजे 75, यानी इतने लोग एक साथ 75 लाख से अधिक लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। यानी 80 लाख के आसपास लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। इनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की सुविधा उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। यह सुविधा आज हम इसके माध्यम से इन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके साथ ही ESIS औषधालय की स्थापना, 41 जनपदों में 116 ESIS औषधालय संचालित हैं।
और सभी 75 जनपदों में एक औषधालय और 2 जनपद आवंटित कर इसको आच्छादित किया, अब तक तो आच्छादित किया गया है। शेष 34 जनपदों में जो प्रत्येक जनपद में एक ESIS औषधालय स्थापित करने का भी हमारा प्रस्ताव है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्थापित करने की दिशा में हम काम करेंगे। वहां पे आपको ये फ्री में सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। खाना ऑर्डर करो तो पूरा। नोएडा में हम लोगों ने एक भूमि आवंटन किया है नॉलेज पार्क में, जिसमें 300 बेड का एक यहां पर ESIC हॉस्पिटल का निर्माण, यहां पर 7 एकड़ भूमि पर यहां पर उन लोगों के लिए ये हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर किया जाएगा। ये हॉस्पिटल श्रमिकों के लिए डेडिकेटेड होगा, चाहे वह निर्माण श्रमिक होंगे, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले होंगे। इसके अलावा गीडा गोरखपुर में 5 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की सेवा उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां पर हम उनको ये भी एक हॉस्पिटल की सुविधा वहां पर देंगे। और इसके लिए मैंने श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है, जहां पे भी औद्योगिक क्षेत्र होंगे, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां भी हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां के लिए ESIC के हॉस्पिटल्स वहां पे बनाए जाएं। इसके लिए लैंड उपलब्ध कराना ये औद्योगिक विकास विभाग का काम है, और वहां पे लैंड उपलब्ध करवाने के साथ साथ वहां पे हॉस्पिटल निर्माण करना, ESIC के माध्यम से उपचार करना, अन्यथा उनके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा जैसी सुविधा दे करके उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, जिससे वह और उनका परिवार भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सके, इसकी सुविधा उपलब्ध करवाइए। और ये हम इसके साथ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं, उन सभी को तो अब हम इस स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ कवर करने जा रहे हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। अब औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, अभी हमने उनका मानदेय कुछ बढ़ाया है। गवर्नमेंट का काम नहीं था, उद्योगों का काम था उद्योगों में, लेकिन उद्योगपतियों से, उद्यमियों से बातचीत करते हुए किया है। हमें याद रखना, उद्योग और श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग नहीं सोच सकते। उद्योग है तो श्रमिक है, उद्योग का उन्नयन होगा तो श्रमिक का उन्नयन होगा। श्रमिक खुशहाल है तो उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और याद रखना, जहां औद्योगिक अशांति हुई है वहां खंडहर के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देना है। जो लोग समृद्धि के विरोधी हैं, विकास के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि उद्योग चले। वे बहकाने का काम करेंगे, लेकिन बहकना नहीं है। याद करना, उद्योग